हेलो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वन पीस के एपिसोड 572 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पैलेस का सीन, जहां राइट हैंड मिनिस्टर सभी को चाय देता है ताकि उनका डाइजेशन अच्छा हो। और उसाब बोलता है हमें जल्द ही ये आइलैंड छोड़ के जाना होगा। और ये सुन के शिराओशी रोने लगती है और उसाब उसे चुप करवाने लगता है। और उसाब पूछता है कि फ्रैंकी कहाँ गया, और नामी बोलते हैं वो सीखने गया कि उस शिप को कैसे चलाए। और तभी एक सोल्जर लिस्ट लाता है कि कौन कौन सा खजाना चोरी गया है, और वो टमाटे बॉक्स का नाम देख के चिल्लाने लगता है। और तभी हम कारिबू को देखते हैं जो बोलता है उन्होंने सारा खजाना नहीं लिया, कुछ खजाना अभी भी मेरे पास है, जिससे मैं बहुत सारी शिप खरीदूंगा और स्ट्रॉ हैट को न्यू वर्ल्ड में मार दूंगा। पर जब वो अपने पेट में देखता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने सारा खजाना ले लिया और वो रोने लगता है। तभी हम पैलेस का सीन देखते हैं जहां नेपच्यून जिम्बे से पूछता है कि सन पायरेट के मेंबर कैसे हैं। और जिम्बे बोलता है वो सभी अच्छे हैं। और हमें पता चलता है कि अब सन पायरेट बिग मॉम के अलायंस यानी कि उनके साथी बन गए हैं। और नेपच्यून जिम्बे से पूछता है कि क्या यह सही डिसीजन था। और जिम्बे बोलता है वो हमें हमारे मर्जी का करने देती है, तो अभी ये ठीक है। और जिम्बे ने यह कदम इसीलिए उठाया था ताकि वो फिशमैन आइलैंड को सेफ रख सके। और जिम्बे नेपच्यून को बोलता है मैं जल्द ही बिग मॉम से अलायंस तोड़ने वाला हूँ। और नेपच्यून बोलता है क्या तुम लूफी के क्रू में ज्वाइन करने वाले हो। और जिम्बे बोलता है हाँ, मैंने अपना मन बना लिया है लूफी के क्रू को ज्वाइन करने का। और जिम्बे बोलता है जब मैं बिग मॉम से अलायंस तोड़ूंगा तो कहीं वो गुस्से में आकर फिशमैन आइलैंड को कुछ ना कर दे। और नेपच्यून उसे बोलता है तुम सभी बातों के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत समझो, और अगर ऐसा होता भी है तो मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। और आज ही हमने पूरे 70,000 नए सोल्जर हमारे आर्मी में शामिल किए हैं, तो जिम्बे तुम अब हमारी चिंता मत करो। और ये सुन के जिम्बे को काफ़ी अच्छा लगता है। और नेपच्यून बोलता है अगर हम बिग मॉम की प्रोटेक्शन खो देते हैं तो एक दूसरा फ्लैग है जिसकी मैं प्रोटेक्शन लेना चाहूँगा, और वो स्ट्रॉ हैट फ्लैग है जो हमारे कंट्री पर अच्छा लगेगा। और ये सुन के जिम्बे हंसने लगता है। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ राइट हैंड मिनिस्टर नेपच्यून को बोलता है कि हमने सारा खजाना स्ट्रॉ हैट को देकर गलती कर दी, और अभी मैंने चुराए हुए खजाने की लिस्ट देखी और उसमें से हमें उन्हें टमाटर बॉक्स वापस मांगना होगा। और नेपच्यून उसे चिल्लाकर बोलता है कि मैं एक बार दी हुई चीज़ें वापस नहीं मांगता, और उन्होंने हमारी जान बचाई है। और राइट हैंड मिनिस्टर बोलता है अगर उन्होंने वो बॉक्स खोल तो वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। और नेपच्यून बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। और राइट हैंड मिनिस्टर बोलता है 10 साल पहले भी ऐसा ही टमाटर बॉक्स चोरी हुआ था, इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि हम चोर को पकड़ सके और उसे सबक सिखा सके। और नेपच्यून उसे बोलता है कि ठीक है, अगर लूफी खजाने के साथ वापस आता है तो हमें उसे सारी बात बताकर टमाटर बॉक्स ले लेना। और तभी एक सोल्जर उन्हें बताता है कि लूफी और लेफ्ट हैंड मिनिस्टर वापस आ गए। और सभी चौंक जाते हैं कि लूफी ने वो सारा खजाना बिग मॉम को दे दिया। और लूफी बोलता है मुझे देना पड़ा वरना वो सारे फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देती, पर चिंता मत करो मैंने सब संभाल लिया है उससे डायरेक्ट बात करके। और सभी डर जाते हैं कि लूफी ने 4 में से एक एम्परर को उल्टा जवाब दे दिया। और रॉबिन हंसने लगती है और शिराओशी उसके बहादुरी की तारीफ करने लगती है, पर उसाब उस पर चिल्ला देता है। और जिम्बे बोलता है तुम्हें बिग मॉम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। और उसाब बोलता है अब हम सारे मारे जाएंगे क्योंकि वो एम्परर है। और राइट हैंड मिनिस्टर नेपच्यून को बोलता है ये तो उससे भी ज़्यादा खराब हो गया, अगर वो बॉक्स बिग मॉम ने ओपन कर दिया तो हम सब गए। और सांजी सभी को बोलता है हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और जोरो बोलता है जाने दो, जो एक बार हो गया वो हो गया। पर नामी बहुत गुस्से में होती है और वो उन्हें थंडर शॉक दे देती है जिससे वो बहुत डैमेज हो जाते हैं। और फिर भी लूफी बोलता है चलो न्यू वर्ल्ड चलते हैं। तभी हम कैंडी फैक्ट्री के पास का सीन देखते हैं जहाँ से कारिबू भाग रहा होता है, जहाँ उसे अभी भी पता नहीं होता कि उसका ट्रेजर किसने चुराया है।
और वो ऐसे ही ढूंढ रहा होता है जिसने उसका खजाना चुराया है, और वो उसे वहाँ टामागो और पेकुल्स दिखते हैं जो खजाना ले जा रहे होते हैं, और कारिबू उनके पीछे लग जाता है। और पेकुम्स अपने डायरी में देखता है जहां उसे कारिबू के बारे में पता चल जाता है कि उसकी बाउंड्री 200 मिलियन बेरीज है, और कारिबू उन दोनों पर हमला कर देता है अपने मशीन गन की मदद से। पर उन दोनों को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और कारिबू पेकुम्स पर अपने अपने एक्स की मदद से हमला करता है, पर पेकुम उसे बड़ी आसानी से डॉज करता है और उसे जोरदार पंच मारता है। कार और कारिबू नॉकआउट हो जाता है, और वो दोनों चले जाते हैं। और आइलैंड के लोग बोलते हैं इस बंदी की बाउंड्री 200 मिलियन बेरीज थी, और बिग मम के एक आदमी ने उसे एक ही पंच में ढेर कर दिया। और पेकोम्स की बाउंड्री पूरे 330 मिलियन बेरीज होती है। और हम लूफी को देखते हैं जिसे छोड़ने के लिए पूरा रॉयल पैलेस आया हुआ होता है, और फैंकी पहले से ही शिप पर होता है, और लूफी न्यू वर्ल्ड जाने के लिए एक्साइटेड होता है। तभी हम रेड लाइन के पास का सीन देखते हैं जहां एक बहुत बड़ी पायरेट शिप निकलती है, और देखते ही देखते 2-3 शिप और निकलती है, पर नेवी वाले भी वहाँ होते हैं, और वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं, और पायरेट और नेवी में फाइट हो जाते हैं। और वो सारे पायरेट अभी भी फिशमैन आइलैंड से आए थे। और हम तशिगी को देखते हैं जो G5 ब्रांच की कैप्टन थी, और वहाँ स्मोकर भी होता है जो बोलता है फिशमैन आइलैंड का हॉर्डी जिसने सभी इंसानी पायरेट को कैद कर दिया था, इसीलिए 1 महीने से यहाँ से एक भी पायरेट शिप नहीं गई थी। और ये सब इंफॉर्मेशन उसे वो पायरेट दे रहे थे जो फिशमैन आइलैंड से बचे थे, और वो उन्हें ये भी बता देते हैं कि जिन्होंने हॉर्डी और उसके साथी को हराया था वो स्ट्रॉ हैट पायरेट थे। पर स्मोकर को ये बात पहले से पता थी, पता नहीं कैसे।